प्रदेश में पेट्रोल पंप पर उमड़ी भारी भीड़। कहीं लात घूंसे चलते नजर आए हैं तो कहीं सप्लाई ही रुक गई है। कहीं पेट्रोल लेने की होड़ में लोगों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई। स्थिति इतनी भी बिगड़ गई है कुछ जगह कि कुछ लोगों के बीच लात घूंसे तक चलने लगे। दहशत का आलम यह था कि जो लोग रोज अपनी बाइक में 50, 100, 150, 200 का पेट्रोल डलवाते थे, वो किल्लत की आशंका के चलते 500 से 1000 का पेट्रोल डलवाने के लिए कतार में घंटों इंतजार करते रहे। दरअसल मध्य प्रदेश के कई शहरों से सामने आ रही तस्वीरें इस वक्त एक ही कहानी बयां कर रही हैं। पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें, लोगों में घबराहट और अफवाहों का असर। पीथमपुर में हालात सबसे ज्यादा गंभीर नजर आए, जहां बीती रात से ही सैकड़ों हजारों लोग पेट्रोल और डीजल लेने के लिए पंपों पर जुट गए। लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ा, जबकि कई पेट्रोल पंप बंद भी मिले। दावा किया जा रहा है कि कुछ पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म हो गया, जिसके चलते आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, औद्योगिक नगरी होने के कारण कई लोग अपने काम पर नहीं जा सके और कुछ कंपनियों का उत्पादन प्रभावित हुआ। प्रशासन की ओर से धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने वीडियो जारी कर लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और कहा कि पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन जमीनी हालात और प्रशासनिक दावों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला है। वहीं आष्टा में भी अफवाहों का असर साफ दिखाई दिया, जहां पेट्रोल डीजल की कमी की खबर फैलते ही पंप्स पर अचानक भीड़ उमड़ पड़ी। वाहन चालकों की लंबी कतारें लग गई और कई जगहों पर ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हुई। हालांकि यहाँ पेट्रोल पंप संचालकों ने साफ तौर पर कहा है कि ईंधन की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है। जावर क्षेत्र से भी यही जानकारी सामने आई कि वहां पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इसके बावजूद लोगों में डर इतना ज्यादा था कि वो जरूरत से अधिक पेट्रोल डीजल भरवाने पहुंच गए। प्रशासन और पंप संचालकों ने बार बार अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल जरूरत के अनुसार ही ईंधन लें, लेकिन पैनिक की स्थिति बनी रही। इसी तरह इंदौर, देवास और शाजापुर जैसे शहरों में भी लगभग एक जैसे हालात देखने को मिले। इंदौर में सोशल मीडिया पर पेट्रोल खत्म होने की खबरें फैलते ही लोगों बड़ी संख्या में पंप्स पर पहुंचते हैं और लंबी कतारें लग जाती है। हालात को संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस को खुद मैदान में उतरना पड़ा। अधिकारियों ने लोगों को समझाया कि शहर में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और सप्लाई पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं देवास में तो अफवाहों के कारण हालात और बिगड़ गए, जहां ग्रामीण बड़ी संख्या में डिब्बे और कैन लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गए और पहले ईंधन लेने की होड़ में धक्का मुक्की हुई, लात घूंसे चले और विवाद तक की स्थिति बन गई। शाजापुर में स्थिति थोड़ी अलग थी, जहां कुछ पेट्रोल पंप ने समय पर कंपनी को भुगतान नहीं किया, जिसके चलते उनकी सप्लाई अस्थायी रूप से रोक दी गई है। लेकिन इस जानकारी के फैलते ही बाकी पंप्स पर अचानक भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में मंगलवार की रात एक अफवाह के चलते पेट्रोल पंपों में भारी भीड़ देखने मिल रही है। अफवाह यह उड़ी के शाजापुर में अब पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा, जिसके चलते शाजापुर के बड़ी संख्या में पेट्रोल बड़ी भीड़ लगती है। आप देखते हैं यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, कुप्पियाँ लेकर यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, किसान लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। शाजापुर में एक अफवाह के कारण यह स्थिति बनी हुई है, लोग यहाँ पहुंचे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में कुल मिलाकर पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है और बाकी पंप्स पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अनावश्यक जमाखोरी से बचने की अपील की है। अफवाह चल रही है बाजार में, और अफवाह का दौर हो रहा है। लोगों मोबाइल पे देख के मतलब इंदौर में खत्म हो गया या खत्म हो गया करके भीड़ हो रही थी। सबने मोबाइल देखा और तुरंत यहाँ दौड़ के सब एक साथ आ गए। शाजापुर के सभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल है अभी? नहीं, शाजापुर के 2 पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल नहीं है। एक तो राधा, एक बस स्टैंड वाले भारत पे है और रिलायंस। हमारी कंपनी तो फुल फाल पेट्रोल। संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, काफ़ी घंटों से यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये अफवाह के दौर के कारण बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, मतलब पेट्रोल मिले या नहीं मिले अपने स्टॉक पे लेकर। जबकि ऐसी अफवाहों से सावधान रहे। पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। रिलायंस के पास बहुत पेट्रोल डीजल है, काफ़ी समय से पेट्रोल मिला है। गाड़ियाँ मेरा आज पेट्रोल की आई है, डीजल की भी आई है, तो हर पर डे गाड़ी आ रही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश चौधरी। दरअसल मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर तेल और गैस को लेकर चिंता जरूर बढ़ी है, लेकिन भारत में सरकार का ये कहना है कि फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है और देश में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इसके बावजूद अफवाहों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि लोग घबराहट में जरूरत से ज्यादा ईंधन लेने लगे हैं, जिससे कृत्रिम कमी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वहीं इंडियन ऑयल की तरफ से एक सार्वजनिक घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि पिछले 20 दिनों में वैश्विक कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमत $71 से बढ़कर $156 प्रति बैरल हो गई।
गई है। इसके बावजूद भारत में सामान्य ऑटोमोटिव ईंधन की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इंडियन ऑयल ने केवल प्रीमियम पेट्रोल XP95 जो कुल बिक्री का लगभग 5% है, उसकी कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। कंपनी ने देश भर में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। आखिरकार ये पूरी तस्वीर हमें कड़वी सच्चाई दिखाती है। कभी कभी संकट ईंधन का नहीं बल्कि डर का होता है। जब अफवाहें सच से तेज दौड़ने लगती हैं तो सिस्टम नहीं समाज कमजोर पड़ने लगता है। पेट्रोल की टंकी से ज्यादा खाली अगर कुछ हो रहा है तो वो है लोगों का भरोसा। जरूरत इस बात की है कि हम अफवाहों के शिकार बनने के बजाय जागरूक नागरिक बने, क्योंकि जब लोग घबराकर जरूरत से ज्यादा जमा करने लगते हैं तब असली कमी पैदा होने लगती है। सवाल पेट्रोल का नहीं जिम्मेदारी का है, और अगर ये जिम्मेदारी हम नहीं समझेंगे तो हर बार अफवाहें ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएंगी। वहीं ये पूरा घटनाक्रम एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर देता है कि क्या असली समस्या ईंधन की है या फिर अफवाहों के कारण पैदा हुए डर की। क्योंकि जहां एक तरफ प्रशासन लगातार भरोसा दिलाने में लगा है कि सप्लाई नॉर्मल है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर लोगों की घबराहट हालात को बिगाड़ती दिखाई देती है। साफ है कि अगर समय रहते अफवाहों पर काबू नहीं पाया गया और लोगों ने संयम नहीं रखा तो सामान्य स्थिति भी संकट में बदल सकती है। आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।